नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की ये दूसरी क्लास है और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश स्पेशल की चुनिंदा खबरों को। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आप लोग इसको जरूर लिपिबद्ध करते जाइएगा। सबसे पहले एक क्विज के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। मतलब यहां बताया गया है कि कंपेयर किया गया है दोनों में, कड़ी मेहनत में और अच्छी किस्मत में। देखिए, कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि वो किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोगों की कड़ी मेहनत होती है तो वो कड़ी मेहनत से अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पहला प्रश्न, फटाफट से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है? देखिए भाई, प्रश्न पूछा जा रहा है किस जिले में महिला पुलिस प्रशिक्षण के बारे में बात की जा रही है, महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोस्तों फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है सागर और चौथा है बैतूल। फटाफट से देख लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा छिंदवाड़ा जिला। जल्दी से देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? छिंदवाड़ा में। जल्दी से देख लेते हैं क्या उत्तर है, छिंदवाड़ा। इसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर रखा जाएगा? रानी दुर्गावती के नाम पर। भाई याद रखना, कहां पर खोला जाएगा ये महाविद्यालय? ये खोला जाएगा छिंदवाड़ा में। और यहां पर सबसे बड़ी बात जो क्या है, इसका किस नाम से रखा जाएगा? तो रानी दुर्गावती के नाम पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा किस जिले के अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड 2020-21 प्रदान किया गया है? देखिए भाई, कायाकल्प अवार्ड 2020-21 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 2020-21 की बात कर रहा है वो। और किस बात की? कायाकल्प अवार्ड की। कायाकल्प अवार्ड जल्दी से देख लेते हैं। कायाकल्प अवार्ड किस देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। पहला है जबलपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है इंदौर, चौथा है ग्वालियर। देखिए भाई, मेरे को तो सबसे अच्छा उत्तर जो प्रतीक नजर आ रहा है यहाँ पे वो ये है कि जबलपुर एक ऐसा हाल ही में अस्पताल बन गया है, सरकारी अस्पताल यहाँ का ऐसा बन गया है जिसे कायाकल्प अवार्ड 2020-21 प्रदान किया गया है। चलिए भाई, फटाफट से देख लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए इससे पहले व्याख्या है। हाल ही में जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल ने कायाकल्प अवार्ड 2020-21 को जीता है। 2020-21 को किसने जीता है? कायाकल्प अवार्ड जीता है। किसने जीता है? जबलपुर के अस्पताल ने। अस्पताल का नाम क्या है? विक्टोरिया अस्पताल। वहीं कायाकल्प अवार्ड में भोपाल को दूसरा तथा विदिशा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए भाई, दो लोगों के और नाम दे रहा है। स्थान कौन कौन से हैं? स्थान है भोपाल और दूसरा है विदिशा। देख लेते हैं। पहला स्थान जबलपुर, दूसरा है भोपाल और तीसरा है विदिशा। इस तरीके से कायाकल्प अवार्ड 2020-21 इन तीनों जिलों को प्रदान किया गया है। इन तीनों जिलों के किस चीज को प्रदान किया गया है? अस्पताल को, मतलब सरकारी अस्पतालों को। चलिए भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य प्रदेश संस्कृति ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भाई किसको बनाया गया है? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उषा ठाकुर, दूसरा है भूरी बाई, तीसरा है सुमित्रा महाजन, चौथा है दुलारी देवी। भाई देखिएगा, आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना है, हाल ही में चर्चा में रही हैं। मैं तो उत्तर लगाऊंगा इनका भूरी बाई। भूरी बाई ने क्या किया है? इनको हाल ही में क्या दिया गया है? ब्रांड एम्बेसडर का खिताब दिया गया है। मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको। किस बात का? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का। जल्दी से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। हाल ही में भूरी बाई को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड ये है भूरी बाई, आप लोग इनसे जरूर परिचित होंगे। इनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला था और मध्य प्रदेश स्पेशल MPPSC ने भाई इनके ऊपर प्रश्न भी पूछा था। चलिए, भूरी बाई के बारे में बता देता हूं। ये पेशे से चित्रकार हैं, निवासी कहाँ की हैं? झाबुआ जिले की रहने वाली हैं और पद्मश्री से इनको हाल ही में सम्मानित किया गया था। देखिए, 3 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या कि ये किससे संबंधित है? तो ये है चित्रकला से। दूसरा, निवासी कहाँ की हैं? झाबुआ की। तीसरा, इनको पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित किया गया है। चलिए भाई, पढ़ लिया हम लोगों ने भूरी बाई के बारे में। अब पढ़ लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण की विभाग का
नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? जनजातीय कार्य विभाग, दूसरा है जनजातीय कार्यशाला विभाग, तीसरा है आदिम जाति विभाग और इनमें से कोई नहीं। भाई प्रश्न कौन सा है? जल्दी से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आप लोगों ने देख लिया होगा इनका आंसर, वैसे तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है? हाल ही में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए मतलब अ उत्तर सही है। क्या उत्तर कर दिया गया है? बदलकर जनजातीय कार्य विभाग। जनजातीय कार्य विभाग, इस डिपार्टमेंट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जनजातीय कार्य विभाग। चलिए भाई, इसके साथ ही यह घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। किस चीज के बारे में? जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। चलिए भाई, हम लोग बढ़ लेते हैं अपना प्रश्न के आगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में पहली बार दक्षिण एशिया सार्क का शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? भाई सार्क के बारे में पूछा जा रहा है। सार्क का शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? तो देख लेते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर, चौथा है ग्वालियर। भाई देखिए, ये सार्क है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए भाई, इसमें ये सदस्य देश हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। आगे जिक्र हम लोग उसका कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर होगा ग्वालियर। ग्वालियर में सार्क की मीटिंग होगी। ये शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ग्वालियर में। ये ग्वालियर कहाँ है? भाई मध्य प्रदेश में ही है। कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश में ही है, देख लेते हैं। ये रहा आपका मुरैना, ये रहा आपका ग्वालियर, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ग्वालियर ये रहा। कहां पर है ये? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उत्तर दिशा में है ये, ठीक है ना। हम कहां पर है? ग्वालियर उत्तर दिशा, मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में है। चलिए भाई, फटाफट से देख लेते हैं अगली व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से देखते हैं। सार्क का शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 17 से 19 दिसंबर यानी कि 2021 में इसका आयोजन होगा। कब होगा? 17 से 19 दिसंबर में। पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। देखिए भाई, पहला जब ये आयोजन हुआ था किसका? सार्क का, तब कहां किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में। चलिए, सार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 7 से 8 दिसंबर 1985 को। 1985 को इसकी स्थापना होती है। शामिल देश कितने हैं इसमें? टोटल 8 देश हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल में। अब आपको इसकी पूरी फुल फॉर्म के बारे में मैंने भी बता दिया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। भाई ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं सार्क में। पहला है मालदीव, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है श्रीलंका, पांचवा है अफगानिस्तान, छठवां है बांग्लादेश, सातवां है भूटान, आठवां है इंडिया। चलिए भाई, हम लोगों ने 8 देशों के नाम पढ़ लिए हैं। आपको ये खबर तो इसकी होगी ही, अफगानिस्तान की, ठीक है ना। ये बहुत चर्चा में है आजकल, लेकिन कोई बात नहीं। तालिबान ने यहाँ पर हमला करके इस पूरे देश को अपने कब्जे में लेकर के अपना शासन स्थापित कर लिया है। कोई बात नहीं, हम बढ़ लेते हैं लेकिन आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? भाई प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान कब 2020 के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि कौन से सन में का पूछा जा रहा है। 2019 का पूछेगा तो उसका आंसर कुछ और हो सकता है, 2020 का पूछेगा तो उसका आंसर कुछ और हो सकता है। तो देख लेते हैं, ये है कवि प्रदीप, इनके नाम पर एक सम्मान होता है, मध्य प्रदेश सरकार इस सम्मान को देती है। तो देख लेते हैं किसको दिया गया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर कुंवर विजयन, दूसरा है शिव ओम बंजर, तीसरा है गोपाल दास नीरज, चौथा है हरिओम पवार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान इन चारों ही महानुभावों को दिया जा चुका है। अब आ जाते हैं 2020 के पुरस्कार के बारे में। तो 2020 का पुरस्कार दिया गया है
शिवोम अंबर को, डॉक्टर शिवोम अंबर को ये पुरस्कार दिया गया है और 2020 का दिया गया है। ये 2019 की यदि बात आती है तो वो दिया गया है डॉक्टर कुंवर वेचन को। डॉक्टर कुंवर वेचन को कब का दिया गया है? 2019 का। 2019 का अगर बात करूं मैं तो 2019 का इनको दिया गया है। शिवोम अंबर को 2020 का दिया गया है। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में शिवोम अंबर को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, ध्यान रखिएगा 2020 से किसको? शिवोम अंबर को। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान को संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। देखिए भाई कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। ये किसके द्वारा? संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर कुंवर वेचन को 2019 का कवि प्रदीप सम्मान दिया गया है। कवि प्रदीप सम्मान दिया गया है कुंवर वेचन को। अब राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की बात आती है तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में और पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। शुरुआत हुई थी 2012 में। इस प्रकार हम लोगों का ये प्रश्न भी समाप्त होता है। चलिए भाई अगला प्रश्न बढ़ लेते हैं हम लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान के बारे में पूछा गया है। किस बारे में पूछा गया है? पंख अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये योजना की शुरुआत हुई थी, इस अभियान की कब हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसके अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? जनवरी 2021, दिसंबर 2020, फरवरी 2021 और मार्च 2021 में। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। फटाफट से बढ़ लेते हैं आगे। चलिए पंख अभियान का शुभारंभ 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया था। देखिए भाई 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। चलिए अब देख लेते हैं अगला फैक्ट। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सशक्तिकरण एवं विकास में सहायता प्रदान करना है। भाई बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पंख अभियान को शुरू किया गया है। चलिए अब पढ़ लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, क्योंकि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश पीएससी इस प्रश्न को पूछती है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है उसका ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। भाई ये पानीपत वही वाला है जो पानीपत वाला युद्ध हुआ था। चलिए हरियाणा में पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2015 में 22 जनवरी, ये याद रख लेना 22 जनवरी को शुरू की गई थी ये योजना। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए भाई अगला प्रश्न बढ़ लेते हैं फटाफट से। देश में दिव्यांगजनों के लिए यूआईडी कार्ड जारी करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना है? देखिए यूडीआईडी एक इस तरीके का छोटा सा एक उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, ठीक है ना। इस कार्ड में जो भी दिव्यांग लोग होते हैं उनकी पूरी जानकारी फिलअप होती है। उनकी हर एक जानकारी, ये किस घर से ताल्लुकात रखते हैं, कहाँ पर इनका घर है, सब कुछ। मतलब ये भी यूआईडी की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका नाम क्या है? यूडीआईडी कार्ड, ठीक है ना। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहला राज्य बन गया है और सबसे बड़ी बात जो है यूडीआईडी जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, ठीक है ना। तो उत्तर आप लोगों को बता दूं, पहला राज्य। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य। चलिए अगला फैक्ट, इस यूनिक आईडी के बनने के बाद दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल जब भी दिव्यांग लोग कहीं यात्रा करते हैं या कहीं भी किसी जगह पर भाग लेते हैं, मान लीजिए सम्मेलन में भाग ले रहे हैं या किसी भी गोष्ठी में भाग ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इन लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि ये लोग दिव्यांग हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, इन लोगों के लिए एक यूडीआईडी बन गई है और इस यूडीआईडी के तहत इन लोगों को कुछ नहीं है, बस इस आईडी को दिखाना होगा और इनसे पता चल जाएगा कि ये दिव्यांग हैं। और दिव्यांग हैं तो कितना परसेंट दिव्यांग हैं ये। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या कहता है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। चलिए भाई, एनीमिया मुक्त अभियान है, एनीमिया मुक्त अभियान, इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जल्दी से फटाफट देख लेते हैं हम लोग। इस हाल ही में 2020 में, चलिए 2020 एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की लिस्ट 2021 में जारी की गई है, ठीक है ना। एनीमिया मुक्त भारत 2020 की लिस्ट कब जारी की गई है, 2021 में जारी की गई है। इस सूची में पहला स्थान मध्य प्रदेश का रहा है। देखिए भाई, पहला स्थान इसमें किसका रहा है, मध्य प्रदेश का रहा है। वहीं इस सूची में दूसरा स्थान उड़ीसा का रहा, उड़ीसा इस सूची में स्थान पर रहा है। अब देखिए भाई, एनीमिया किससे होता है, आयरन, Fe, ये सूत्र काय का है, आयरन का, ठीक है ना। या खून की कमी से एनीमिया का रोग हो जाता है, उस एनीमिया की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मतलब एनीमिया को मुक्त हो गया है भारत। जैसे एनीमिया की एक लिस्ट जारी की गई भारत के अंदर कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो एनीमिया से पूर्णतः मुक्त हो गए हैं। पूर्णतः मुक्त नहीं बोल सकते, तो ये बोल सकते हैं कि एनीमिया मुक्त सूचकांक निकाला है, उस सूचकांक में मध्य प्रदेश का पहला स्थान आया है और दूसरा स्थान आया है उड़ीसा का। चलिए भाई, इस प्रकार हम लोगों का 9वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में आप लोगों को इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसका उत्तर खोजना है और आप लोगों को ही इसका उत्तर बताना है। मैं आप लोगों के सामने प्रश्न रख रहा हूं, 27वें हुनर हाट का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया है। देखिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 27वें हुनर हाट का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया है। प्रश्न पूछा गया है, पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है विदिशा, तीसरा है झाबुआ, चौथा है इंदौर। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इसका मिल गया है। अब आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। 27वें हुनर हाट के आयोजन के बारे में पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके और मुझे बताएंगे कि कहां पर किया गया है। इस वीडियो के अपलोड होते ही आप लोग मुझे तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसकी व्याख्या सहित पूरा उत्तर ले आऊंगा। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों का आज का ये मध्य प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।